दोस्तों, तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले एक नया सेशन जिसमें आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे बीपीएससी टीआरई टीचर का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी सिविल सर्विस जो होता है। 71वीं आने वाली बीपीएससी है या 17वीं बीपीएससी में ये इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही वेटेज है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से कम 24 से 30 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी मेन पेपर में, जो सीएसई का होता है एग्जाम, सिविल सर्विसेज वाला। और टीआरई में जीएस के सेक्शन में 6 से लेकर के 12 तक 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। और वहीं पीआरटी में तो खैर और इनका वेटेज बढ़ जाता है। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर देखेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर, वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन को देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। आप देख सकते हैं कि ये एक वन लाइनर है। बुक का नाम जो हम आपको बता दे रहे हैं, महेश कुमार बर्नवाल का है। ये एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का ये सार संग्रह है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं पहला पार्ट है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन। कौन प्रथम यूरोपियन? ये पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऊपर से अब सेकंड पॉइंट देखिए, यूरोप में भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है आपका, यूरोप में भारत में आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो था वास्को डी गामा। ठीक है, भारत का में आगमन हुआ था 17 मई 1498। याद रखिएगा, सिर्फ 1498 से काम नहीं चलेगा। अब पूरा पूरा डेट पूछता है तो लिखिएगा 17 मई 1498, पूरा याद रखना है, 17 मई 1498। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो जमोरीन नाम का एक स्थानीय शासक था, वहाँ का राजा। कौन था? जमोरीन। तो उसी ने स्वागत किया था, जमोरीन ने। अब देखते हैं पुर्तगालियों का उपनिवेश का प्रथम वायसराय। हाँ, पुर्तगालियों ने, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, ये वाला, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये था हमारा कोचीन में। ठीक है, कोचीन में, या कोची बोल सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत के कौन नियुक्त हुआ था? प्रथम वायसराय पूछेगा तो देखिए, वो सबसे पहले तो पुर्तगाली आया था भारत में, वो था वास्को डी गामा, लेकिन प्रथम वायसराय पूछेगा जगह तो वो था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा 1505 में। अब ये बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि एक प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 में गोवा में की गई थी। कहाँ? 1556 गोवा में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक है वो है अल्बुकर्क। पूरा नाम इसका है अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। इसमें पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, हम अपने से यहाँ पे लिख दिए हैं अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, पूरा नाम लिखा हुआ है। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। कौन? डच। अब देखते हैं, देख लेते हैं ये विभिन्न देशों के खोजकर्ता, बॉक्स वाला जो है। देखिए, वास्को डी गामा भारत का खोज किया है। वास्को डी गामा जो है वो भारत का खोज किए हैं। यहाँ पे वास्को डी गामा भारत का खोज किया है। कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किए हैं। कैप्टन जेम्स कुक जो कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किए हैं। ठीक है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। तस्मान एक इंसान का नाम है जिसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया है। और तस्मान के नाम से एक सागर भी है, तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है, ठीक है ना, तो वो भी है। तस्मान सागर को जो है वो दो ठो देश को आपस में अलग करता है। कौन कौन देश को? तो वो है ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने किसका खोज किया था? केप ऑफ गुड होप, जिसको अब दक्षिण अफ्रीका में वो है केप ऑफ गुड होप, तो इसकी खोज किया था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कौन था? अभी पढ़ाए थे, ये था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था भारत में। तो यही था, और इसी ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। अब देखो, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा नाम ही था, पुर्तगाली लोग का ऐसे ही नाम था, अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ये सब पुर्तगालियों का नाम रहता था। तो किस वायसराय के काल में गोवा में पुर्तगालियों को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो वो है नीनो डी कुन्हा। अब ये बॉक्स वाला देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज और मेडा काफिला पद्धति यानी कि काटस अल्मेडा कार्बन सिस्टम प्रारंभ की थी। ठीक है, क्या था ये पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ये नियंत्रण के लिए क्या किया था? यहाँ पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज और मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की गई थी। ठीक है। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में यही हॉलैंड अब नीदरलैंड कहलाता है। बॉक्स में आप देख लेते हैं कि कंपनी और देश, और यहाँ पे स्थापना दिवस, और यह प्रथम
भारत में प्रथम फैक्ट्री। तो पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया कहते हैं। देश पुर्तगाल का था, ये 1498 में स्थापित हुआ और इसकी पहली फैक्ट्री जो है वो कोच्चि में शुरुआत हुई थी। दूसरे नंबर पर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन का था कंपनी और ये 1600 में स्थापित किया गया था सूरत में। ठीक है, 1600 में, ये करीब 1600 में, उस वक्त मुगल बादशाह शायद अकबर थे। तो अब देखते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है, जो कि हॉलैंड में है, जो अभी नीदरलैंड का रहता है। ये 1602 में है और इसने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में शुरुआत की थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, डेनमार्क में का कंपनी है और ये 1616 में ईस्वी में ये त्रिंकोबार या त्रिवानकोर, ठीक है, इस ये त्रिवानकोर में है। ठीक है, अब देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द एंडीज ओरिएंटलेस, ये नाम था उसका फ्रांसीसी कंपनी का। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ वो 1664 ईस्वी में सूरत में हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं सीरियल वाइज में यूरोपियन व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम ऐसा है। पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है, डेन्स है, फ्रांसीसी है, फिर स्वीडिश है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो PDBDFS। क्या है? PDBDFS। ठीक है, पी से पुर्तगाल, डी से डच, बी से ब्रिटिश, डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी और एस से स्वीडिश। अब देखिए यूरोपियन शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में भी इन लोग ही ने गया है 1961 में यहाँ से आज़ादी के बाद तक रहा, फिर उसके बाद 1961 में यहाँ से गायब हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, किस यूरोपियन शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई? तो ये डचों द्वारा दी गई थी। ये वन लाइनर है, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे और याद करते रहना है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बेदरा का युद्ध। यह डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, किन दो यूरोपियन शक्तियों के बीच में हुआ था? तो डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। शायद अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था उसमें। अब देखिए लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये अकबर था। ठीक है, अभी बताया था ना कि 1600 ईस्वी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया था ना ये वाला, अभी ये वाला बताया था ना कि 1600 में अकबर था, तो वही अभी आगे मिल गया। ठीक है यहाँ अब देखिए यहाँ से ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कुटी स्थापित करने का उद्देश्य जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था 1608 में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना जो है वो मसूलीपट्टनम में स्टार्ट हुआ था तथा प्रथम अस्थायी कारखाना जो है वो सूरत में 1613 में स्थापित हुआ था। और ये जो है ना ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ इस नाम से जो स्टार्ट हुआ था, स्थापना वो 1600 में सूरत में हुआ था। ये अलग, ये कंपनी जो है वो अलग है और ये जो कंपनी का बात कर रहा है यहाँ पे वो अलग है, इस बॉक्स में जो है। अब आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, निष्कासित मत किया गया था इसको, सर जॉन चाइल्ड को। ये एक नया पॉइंट लग रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये ज़्यादातर कहीं बुक में नहीं मिलता है। ये लाइन जो हम रेड से किए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड। अब देखो हैमिल्टन द्वारा, ठीक है, यहाँ पे हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया था? ठीक है, तो वो फर्रुखसियार द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्रुखसियार, शाही फरमान कहते हैं या फिर, तो ये फर्रुखसियार द्वारा किया गया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोपन वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार था। क्या था? यूरोपन वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार था। ठीक है, अब देखते हैं इस बॉक्स में जो दिया हुआ यहाँ पे उच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, शहर कलकत्ता में का बात करते हैं यहाँ पे। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना किसने किया था? तो ये था जॉब चार्नोक। मद्रास का कौन था? फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के कौन था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बम्बई का कौन था? गेराल्ड अनिंग्यार। ठीक है, ये एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली की स्थापना किया था। अब देखिए वर्ष
1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके के प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों के द्वारा की गई थी? तो कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लुईस 14 के शासनकाल में हुआ था। लुईस 14 आप समझते हैं, लुईस 14 राजा हुआ करता था फ्रांस का, तो उसी के टाइम में ये फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ था। उसके वापस 1917 में ये फिर ये हाँ फ्रैंक कैरो यहाँ आ गई आते हैं, देखते हैं। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो सूरत में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसी के द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पौंडीचेरी में बनाया गया था। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनाया गया था? पौंडीचेरी बनाया गया था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन थे। पुर्तगालियों की सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर, सौली एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट। मंडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को पराजित किया था मंडीवास के युद्ध में, ठीक है। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ही लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-शापेल की संधि। एक्सला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ये अल्बुकर्क था, ठीक है। नीचे कुछ देख लेते हैं, कर्नाटक युद्ध के बारे में बता दिया गया है। तो प्रथम कर्नाटक हुआ था 1760 46 से 48 2 साल तक। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, जिसको ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध इसका प्रथम करण था, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1749 से 54 के बीच में रहा। यह कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध के इसका प्रमुख कारण था। पहला कर्नाटक युद्ध का जो संधि हुआ था वो एक्सला-शापेल की संधि 1748 में हुई थी। दूसरा युद्ध जो है पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुई 1755 में। तीसरा युद्ध जो पेरिस की संधि से समाप्त हुई 1763 में। और इसका मुख्य कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। किसका? तृतीय कर्नाटक युद्ध का, ठीक है। परिणाम क्या हुआ था? देखिए, पहला युद्ध में अनिर्णित रहा, मतलब कोई डिसीजन नहीं हुआ। दूसरा में ब्रिटेन मजबूत स्थिति में पहुंचा और तीसरा में फ्रांस की हार हो गई, ठीक है। लास्ट में अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। तो ये था हमारा यूरोपियन का आगमन। यह 6 से लेकर के 12 के बीच में हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो निचोड़ है महेश कुमार बनवाल का, उसी का सेशन था आज, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगले सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।